बच्चों, हम लोग जो है आज बातचीत करेंगे एक और क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रेन विल अपीयर, यानी कि किस तरीके का जो है बच्चे जो है यहाँ पे वो हो पाएगा, अपीयर होगा इन F1 जनरेशन में इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरी विथ अ नॉर्मल वुमन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कलर ब्लाइंड मैन है, तो मैन के लिए अगर हम लिखते हैं तो जानते हैं कि एक्स और वाई लिखते हैं। ठीक है, और नॉर्मल वुमन है तो वुमन के लिए जो हम लोग लिखेंगे तो एक्स और एक्स लिखेंगे, है ना। लेकिन यहां देखिए कह रहा है ना कि जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज एक्सी, मतलब जब आप कलर ब्लाइंडनेस के लिए इंडिकेशन करिएगा तो वो एक्सी से लिखना है हम लोगों को। तो कोई नहीं सर, तो मैन क्या है यहाँ पे बताओ, कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सी रख देंगे। और नॉर्मल विजन के लिए एक्सी प्लस लिखना है, तो यहाँ पे वुमन कैसा है बताओ, नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए एक्सी प्लस और एक्सी प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रेन विल अपीयर इन, किस जनरेशन में बताइए, F1 जनरेशन में आखिर किस तरीके से जो है ऑफ स्प्रिंग वहां पे देखने को मिलेगा। तो देखिए अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे जब होगा सेग्रीगेशन, हम लोग जानते हैं कि मियोसिस होता है या उसी को आप सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या आने का चांसेस है, एक्सी भी आ सकता है सर और वाई भी आ सकता है। यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या ट्रांसफर होगा, केवल एक्सी प्लस होगा। देखो ये अब इसे क्रॉस किया तो एक्सी और एक्सी प्लस। ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस किया तो एक्सी प्लस और ये क्या हो गया, वाई हो गया सर। क्लियर। अब देखिए एक्स एक्स से क्या होगा, ये डॉटर हो जाएगा सर, नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखिए एक्सी प्लस वाई से क्या हो जाएगा, ये सन हो जाएगा। तो व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रेन पूछा जा रहा है, तो सिंपल बोल दीजिएगा कि वन कैरियर डॉटर फॉर, किसके लिए, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ये जो सन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ना, क्योंकि ये किसके लिए लिखते हैं एक्सी प्लस, नॉर्मल विजन के लिए। वन नॉर्मल विजन सन हो गया सर, सिंपल। इस तरीके के जो है बच्चे ये आपको ऑफ स्प्रिंग जो है F1 जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करते हैं एक और क्वेश्चंस के बारे में, वो देखिए। चलिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो इसमें इन ए सर्टेन मैमल, कह रहा है कि ये किसी मैमल्स में, तो मैमल तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें एक्सटर्नल आपको पिन्ना देखने को मिले, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग के जन्म के बाद अगर मिल्क फीड करे तो उसे हम लोग मैमल्स कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी एक नॉर्मल मैमल है जिसमें कर्ली हेयर जो है ना इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेट हेयर। कहने का मतलब है कर्ली हेयर मतलब घुंघरेला जो मुड़ा हुआ बाल होगा वो डोमिनेंट होता है किस पे बताओ, स्ट्रेट हेयर पे। तो आपको क्या सिखाया है कि जो चीज दिखता है वही बिकता है सर। तो डोमिनेंट इसमें कौन है, कर्ली हेयर है। और किस पे डोमिनेंट है, तो स्ट्रेट पे। तो एक हो गया डोमिनेंट और दूसरा क्या हो गया हम लोगों का बताइए, रेसेसिव में आ जाएगा। तो लिख लीजिए पहले, देखो तो सर यहाँ पे आप लिख लीजिए डोमिनेंट और यहाँ पे लिख लीजिए रेसेसिव। ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो आप मैथ जब पढ़ते हैं तो उसमें भी टीचर आपको बताते होंगे कि पहले जो दिया गया है क्वेश्चंस में उसको लिख लीजिए। तो देखिए आप, तो कर्ली है डोमिनेंट है ना, तो कर्ली का पहला लेटर क्या है, सी, कैपिटल सी लिख लिए। और स्ट्रेट हेयर, तो स्ट्रेट के लिए एस नहीं ना लिखेंगे, कर्ली का पहला लेटर जो है उसी को स्मॉल में लिख देना है। तो ध्यान दीजिए स्मॉल सी लिख दिए। इन ए क्रॉस बिटवीन द टू इन F2 जनरेशन, कह रहा है कि जब हम क्रॉस करवाएं इस दोनों के बीच में, तो जब F2 जनरेशन पे गए तो देखने को मिला कि 3 के पास कर्ली हेयर है और 1 के पास स्ट्रेट हेयर है।
तो व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, मतलब इस सिचुएशन में यानी आखिर किस तरीके का उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप रहा होगा कि आप ये बता सकते हैं कि उसके 4 ऑफस्प्रिंग होंगे F2 में, तो 3 में जो होगा वो क्या होना चाहिए बताइए, कर्ली हेयर, और 1 के पास क्या है, स्ट्रेट हेयर। चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे जो डोमिनेंट लिखा गया है, तो डोमिनेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखिए एक हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको इस बार पेरेंट्स का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है और अपने मन से हम कुछ रख नहीं सकते हैं अगर, क्योंकि वैसा ही जीनोटाइप रखना पड़ेगा जिसको क्रॉस करने पर 3 हम लोगों को जो है उसके ऑफस्प्रिंग में कर्ली हेयर दिखे और एक में स्ट्रेट दिखे। मैं दिखा रहा हूं, देखिए आपके मन में चल रहा होगा सर पहले हम इसी को लेके अगर बना के देखें तो ठीक है, कोई नहीं, देखिए बना करके सर। देखो तो यहां लिख लेते हैं सर कर्ली हेयर, यहां स्ट्रेट हेयर, ध्यान दीजिए। तो कर्ली हेयर जब आप निकालिएगा तो कैपिटल सी माने, और स्ट्रेट हेयर स्मॉल सी, और स्मॉल सी सर यहाँ पे मान लिए। अब देखिए उसमें क्रॉस करेंगे तो पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि F2 जनरेशन मांग रहा है सर। कर लिए, तो कर्ली हेयर कैपिटल सी, स्ट्रेट हेयर स्मॉल सी, इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना। तो आप यहां भी देखिए कैसा हेयर आ जाएगा सर, कर्ली हेयर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट का ही कैरेक्टर दिखता है। यहां भी कैपिटल है तो ये कर्ली हेयर में आ जाएगा सर, यहां भी आपको कर्ली हेयर ही देखने को मिलेगा क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, मतलब जो डोमिनेंट है उसी का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। पता है इसका मतलब ये हुआ कि सर आप कर्ली हेयर के लिए ये जीनोटाइप जो है हम लोग नहीं मान सकते हैं सर, ऑमिट, ये गलत हो जाएगा। अगर ये मान लेंगे तो आप देखिए ना आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 3 के पास कर्ली हेयर होना चाहिए, तो 1 2 3 ये तो ठीक है, लेकिन 1 हैड स्ट्रेट हेयर, क्या यहाँ स्ट्रेट हेयर आ रहा है, नहीं आया, मतलब ये जीनोटाइप अपन लोग मान नहीं सकते हैं। तो अब एक और ऑप्शन है, वो जीनोटाइप हम लोग मान करके देखते हैं। देखिए आइए, चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। तो पहला वाला सिचुएशन देख लिए कि सर वो गलत था, तब हम लोग सेकेंड ऑप्शन जो है मान करके देखते हैं। कर्ली हेयर है, ये मान के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर क्रॉस करते हैं यहां पे, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, और स्ट्रेट के लिए यही एक ऑप्शन है, लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रिसेसिव नेचर का है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं कर सकते हैं आप। अब देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी, अब यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, और उसके बाद स्मॉल सी और स्मॉल सी, हो गया। अब ध्यान दीजिए सर यहाँ पे, तो देखिए इसे लिखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताइए सर, कर्ली हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल है तो कैसा आ जाएगा बताइए, स्ट्रेट आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्या कीजिएगा, कर्ली आ जाएगा। यहाँ पे फिर से आप कीजिए तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा। तो सर अब देखिए यहाँ पे कितना कर्ली आया, 2, स्ट्रेट कितना आया, 2, इसका मतलब तब तो सर ये गलत हो गया। नहीं सर गलत नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है ना कि 3 के पास कर्ली हेयर है और 1 के पास स्ट्रेट हेयर है, तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, इस सिचुएशन में भी नहीं आया। देखिए कुछ क्वेश्चन है ना, इसीलिए आपको बनवाते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख सकें, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो हम लोग देखते हैं। देखिए तब आप उसको फाइंड आउट कर पाइएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए जो है हम लोग छोटा सा चीज पढ़ेंगे, बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है वो देखिए अच्छे से। बैक क्रॉस क्वेश्चंस बनाना इसीलिए जरूरी है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब क्या बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस इज ए प्रोसेस, ठीक है, या टेक्निक
बैकक्रॉस इज ए प्रोसेस या टेक्निक इन विच जिसमें हम लोग क्रॉसिंग करते हैं, इन विच क्रॉसिंग बिटवीन हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन, हाइब्रिड किसका? F1 जनरेशन का, and closely related individuals from parental trait। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि सर बैक क्रॉस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है, ये कैसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्रॉस करते हैं सर। तो क्रॉस करेंगे तो बिटवीन किसके बीच में? हाइब्रिड जो आएगा किसका? F1 जनरेशन का, एंड क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, यानी F1 का जो हाइब्रिड आएगा ना, और उसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और देखिएगा कि वह रिजल्ट पेरेंटल में से कौन क्लोजली रिलेटेड है, कौन मैच कर रहा है, उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। ये तो थ्योरी हो गई, लेकिन सर ये समझेंगे कैसे कि F1 का रिजल्ट जो आ रहा है उसको सर क्लोजली रिलेटेड हम लोग कैसे करेंगे पेरेंट के साथ, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए यहां पे सर, देखिए अच्छे से अब बनेगा सर क्वेश्चन। देखिए आइए, सबसे पहले कर्ली हेयर मानना है हम लोगों को। देखिए कर्ली हेयर मान लिए, ठीक है। अब कौन है? स्ट्रेट हेयर मानना है ना। चलिए स्ट्रेट हेयर भी लेते हैं, तो सीखिए अच्छे से। तो कर्ली हेयर जब आप लिए तो कैपिटल सी और कैपिटल सी लेंगे ना। स्ट्रेट हेयर के लिए इसी का पहला लेटर, लेकिन कैसे? स्मॉल में। F1 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मियोसिस या उसी को सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों कैपिटल सी में से एक, दोनों स्मॉल में से एक, दोनों सर देखिए यहाँ क्रॉस किया, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि कौन सा हेयर हो गया सर, तो कर्ली हेयर हो जाएगा। और ये कौन सा जनरेशन? F1। इसको हम लोग सिखाए थे ना, क्या कहते हैं बताइए? गैमेट्स जिसे हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो F1 है ना, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। तो F1 क्या है? कर्ली हेयर है। तो कर्ली हेयर हुआ ना, तो रिलेटेड मेंबर ढूंढना है पेरेंट्स में से। तो कर्ली हेयर क्लोजली रिलेटेड किससे है? देखिए आपको यहां से है ना, तो क्रॉस करके निकालिए सर आप इसको। अब देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए कर्ली हेयर ये आ गया, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी, और फिर यहां पे क्या होगा? कैपिटल सी। फिर कैपिटल सी निकालें, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर कैपिटल सी, फिर क्या होगा? हाँ ये कैपिटल सी और कैपिटल सी आ गया। तो यहां से भी आप देखिएगा ये कैसा आ जाएगा, देखो हाँ ये भी क्या होगा आपका बताइए? कर्ली आ गया। यहां भी कर्ली हो जाएगा, यहां भी कर्ली हो जाएगा, यहां भी कर्ली हो जाएगा सर, है ना। इसका मतलब है कि यहां जो ये कर्ली हेयर है वो ऐसा ना हो करके कैपिटल सी और क्या रहा होगा? स्मॉल सी सर। अब आप उसके मुताबिक अगर बना के देखिए, यहां पे देखो फिर से, देखिए अच्छे से, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब निकालिए कैपिटल सी, फिर इसको लिखें, फिर यहां से कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर यहाँ पे स्मॉल सी। ये कैसा आएगा बताइए? कर्ली हेयर। ये कैसा आएगा? कर्ली हेयर। ये कैसा आएगा? कर्ली हेयर। हाँ यहाँ पे कैसा आ जाएगा बताइए? स्ट्रेट हेयर सर, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि सर यहाँ पे तीन हम लोगों को जो है कैसा देखने को मिला है? कर्ली हेयर देखने को मिला है। और एक के पास जब आप देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल, हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताइए? स्ट्रेट हेयर आपको देखने को मिलेगा। तो पूछा जा रहा है उसके पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा होगा, तो एक जीनोटाइप आप क्या बताइएगा सर? ये सिचुएशन में होगा, और दूसरा स्ट्रेट हेयर के लिए क्या होगा सर? ये जीनोटाइप होगा, ठीक है। ध्यान रखना है उस चीज को। उसके बाद ये पहला का क्वेश्चन हो गया।
बी वर्क आउट द जेनेटिक क्रॉसेस, तो ये आपका सर जेनेटिक क्रॉसेस का रिजल्ट रहा सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको समझ लिए। अब हम लोग फिर बातचीत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।